नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से आपका भारत लाइव पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहानी में ट्विस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और कहानी में ट्विस्ट ये है कि कल आपने देखा होगा कि महागठबंधन की बैठक हुई है और महागठबंधन की इस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके सामने आया, उस पर हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। आपको जानकारी भी मिली होगी विभिन्न स्रोतों से कि इंडिया गठबंधन के इस मीटिंग में तीसरी जो बैठक हुई थी उस बैठक में क्या कुछ हुआ। लेकिन ये स्पष्ट कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस बैठक का उद्देश्य क्या था, इस बैठक में हुआ क्या और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर के सामने आया। क्योंकि सभी ने जिन बातों पर बिहार की जनता, मीडिया और राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी, उन किसी भी बातों पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक की तीसरी बैठक शनिवार को राजधानी पटना में हुई, जिसमें संवाद कार्यक्रम नाम दिया गया था और बैठक की अध्यक्षता समन्वय समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने किया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गठबंधन के दलों के बीच जिला और प्रखंड स्तर पर समन्वय स्थापित करना था। हालांकि यह तय नहीं हो सका कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि सबसे पहले इस बात को लेकर के हर जो पार्टी के 6 दल हैं, उन 6 दल में इस बात को लेकर के संशय थी कि आखिर महागठबंधन का अगला स्टेप क्या होगा और सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा। महागठबंधन की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर के एक बार फिर से बिहार में गेम पलटने और सरकार पलटने की बात की जा रही है और पलटा पलटी की बात की जा रही है। दरअसल बात यह है कि आपने देखा होगा कि लगातार जब बैठक में प्रारंभिक स्टेज में जब लोग पहुंच रहे थे उस समय कई तरह के बयान आए। उन बयानों में सबसे बड़ा बयान जिसकी जानकारी और जिसकी टोह लेना चाहते थे पत्रकार, और ये सवाल हर बिहार के लोग के जहन में है कि आखिर सीट शेयरिंग का समझौता क्या होगा और मुख्यमंत्री के चेहरा पर क्या तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के और सबसे मजबूत दल के नेता हैं। उनकी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उनके कई सहयोगी ने भी घोषित कर दिया। हमने आपको ये भी बताया कि जो समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उस कमेटी का अध्यक्ष भी हैं और वहाँ भी वीटो पावर उन्हीं का चलेगा। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्यों कांग्रेस जो है बार बार इस सवाल को टाल जा रही है या इस सवाल को उलझा दे रही है। तेजस्वी यादव ने बैठक के लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि गठबंधन 20 मई को मजदूर यूनियन के कार्यक्रम का समर्थन करेगा। इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता हर जिले के मुख्यालय पर मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी ने बैठक को सफल बताते हुए कहा कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है और सभी दल एकजुट होकर जनता के बीच जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले यही काम जो है वो एनडीए गठबंधन कर रहा है। एनडीए गठबंधन लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि करीब 5-6 महीनों से ज़्यादा हो गए जब लगातार एक साथ बैठ रहा है और एक साथ बैठ करके मीटिंग्स कर रहा है, जनता में संदेश भी दे रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन यही कमी नज़र आ रही थी महागठबंधन में, जिसको लेकर के दिल्ली में बैठक हुई थी और वहाँ से तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने ये फैसला किया कि आपस में जो भी हो लेकिन सामने नज़र आना चाहिए कि हम एकजुट हैं और हमारी एकजुटता में कहीं कोई सवाल नहीं है। इसी बात को लेकर के आपने देखा कि कल जब मुकेश सहनी मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद जब बातचीत किए मीडिया से तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी सीटों पर किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं होने वाली है और जो चाह रहे हैं, जो डिमांड उनका है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर के भी और मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के भी, मुख्यमंत्री उम्मीदवारी को लेकर के वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। इसी बात को लेकर के अगर बात करें हम तो अन्य दल भी कॉन्फिडेंट थे। खास करके अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल लगातार बैठक के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई इस बात को लेकर के मीडिया में बता रहे हैं। उन्होंने दावा भी किया है कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, चुनाव लड़ेगा और जनता के सवाल का जवाब देने के लिए उनके बीच जाएंगे। इस बात को लेकर के इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और 14 करोड़ लोग तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान चुके हैं, ऐसा राष्ट्रीय जनता दल का कहना है। लेकिन यही बात अगर कांग्रेस कहती तो बात कुछ अलग थी, लेकिन कांग्रेस का एंगल ही बिल्कुल अलग है। अगर बात करें हम वाम दलों के तो दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस बात पर लेकर के लगातार चर्चा की कि हम लोगों के बीच जाएंगे और वो बैठक में भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने जनता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके साथ ही देशव्यापी मुद्दे जैसे पहलगाम आतंकी हमला और वक्फ बोर्ड को लेकर के भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि ये कहीं से भी
केंद्र के सरकार के हाथ से निकल चुका है। यहाँ राज्य सरकार भी पूरी तरह से फेल है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, तो राजेश कुमार ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस जिला अध्यक्षों के बीच समन्वय स्थापित करना था। यानी उनसे भी जब सवाल पूछा गया, और कृष्णा अल्लावरू तो पूरी तरह से मीडिया से भागते नजर आए जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मदन मोहन झा भी सुबह में यही बात कह रहे थे। लेकिन असली बात जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं मामला जो फंसा हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है। हम उस कहानी पर से भी पर्दा उठाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब कांग्रेस ये कहती है कि जिला अध्यक्षों के बीच में समन्वय बैठाना है, राज्य स्तर पर समन्वय समिति के गठन के बाद अब जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद पंचायत और बूथ स्तर पर संवाद पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि महबूब आलम सुबह से ही इस बात को लेकर के कह रहे थे कि किसी भी तरह का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है। इस बीच आपको हम बता दें कि कई और नेताओं ने अपने बयान दिए। इसी बीच में संजीव मिश्रा, जो कि वीआईपी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी जब मीडिया ने बात किया और पूछा तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है और जो कुछ भी महागठबंधन में है और महागठबंधन के भीतर जो बातें हो रही है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेटजी होती है जिसको आम जनता के बीच में नहीं लाया जा सकता है। आप बताइए ना कि क्या एनडीए में, उन्होंने पूछा, उल्टा सवाल किया कि क्या आप बताइए कि क्या एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो गया क्या। बार बार ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के लिए चुनाव के बाद हम इस पर बैठेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि जो महागठबंधन की बैठक हुई, इस बैठक में सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए में अपने पत्ते नहीं खोल रही है, उसी तरह से कांग्रेस भी अपने पत्ते महागठबंधन में नहीं खोल रही है और इसीलिए सारा मामला उलझा हुआ है। एक बार जब कांग्रेस ये बात मान लेगी, हालांकि उसे मानना तो है, देर सवेर ये बात तय हो जाएगी कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, चुनाव में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, इन सारी बातों में अभी उलझा हुआ है। तो आपको बता दें कि दूसरी तरफ जिस तरह का माहौल बना है, उस माहौल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस रास्ते निकल पड़ी है और जिस तरह से वो अपने ही गठबंधन में बार बार पेंच फंसा दे रही है, इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दोनों ही गठबंधन में कुछ बड़ा होने वाला है। पिछली बार भी आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। 2020 के चुनाव में भी अंतिम समय में गठबंधन बिखर गए थे और कई महागठबंधन से एनडीए गठबंधन में चले गए थे। तो आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के घटक दल अकेले चुनाव लड़े थे। इस बीच आपने देखा होगा कि 2020 में कितना कांटे की टक्कर हुई थी और इस बार तो परिस्थितियां और भी विकट है, क्योंकि कई ऐसे दल जो हैं वो इस बार नए हैं और चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी कहानी में तेजस्वी यादव का एंगल क्या होता है। फिर से पलटने वाली बात को लेकर के बिहार में बड़ा खेल होने की बात कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस अगर अपने जो उसके विचार हैं वो स्पष्ट नहीं हुए गठबंधन में और इसी तरह से पेंच फंसाती रही, तो आप मान के चलिए कि दोनों ही गठबंधन में, जिसमें एक में 5 और एक में 6 दल हैं, उन दलों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया तो बिखरना लाजमी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि इसके अलावे भी दबाव बहुत ज़्यादा दोनों गठबंधन पर है कि इन नए दलों की प्रक्रिया क्या होगी और ये नए दल कितना प्रभावित करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की आगे की रणनीति क्या होती है और कांग्रेस कब तक इन सारी बातों को लेकर के इसी तरह से जिद पर अड़ी रहती है। खास करके अगर बात करें तो बिहार में वक्त बदलते और गठबंधन बदलते देर नहीं लगती है। चुनावी साल है, अभी तो 5-6 महीने चुनाव में देरी है, लेकिन इससे पहले चुनावी माहौल पूरी तरह से बिहार में आपको देखने को मिलेगा और तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस की सेटिंग जो है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये बात क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको सीट शेयरिंग का समझौता भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी पूरा का पूरा मामला उलझा हुआ है। कहना मुश्किल है कि आगे किस करवट बैठेगा ये गठबंधनों का ऊँट।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।